पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हार के बाद इंडी गठबंधन में गहरी दरार, कई बड़े दल निकलने पर कर रहे हैं विचार। जी हां, बिहार में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन अब तक अपने सबसे गंभीर आंतरिक कला से जूझ रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि कई क्षेत्रीय सहयोगी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की रणनीति, नेतृत्व और विश्वसनीयता पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है कि इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल बाहर निकलने के लिए विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्या ये बात सच है? अभी बहुत बुरा हाल हुआ है बिहार चुनाव में, और इस करारी हार के बाद गठबंधन अब तक के सबसे गंभीर आंतरिक कलह से गुजर रहा है। और कई क्षेत्रीय सहयोगी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की रणनीति, नेतृत्व और विश्वसनीयता पर खुलेआम सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। सर, झामुमो की वापसी एक विवाद का विषय बन गया है, कितनी सच्चाई है? हाँ, पहली बड़ी दरार मतदान से पहले ही उभर कर आई थी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन के सीट बंटवारे की रूपरेखा से बाहर हो गई है। पार्टी ने वरिष्ठ सहयोगियों पर बातचीत में दरकिनार करने और पिछली बातचीत में किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप भी लगाया। झामुमो नेताओं का कहना है कि बिहार की घटना एक बड़ी समस्या को दर्शाती है कि क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समान हितधारक के बजाय कनिष्ठ सहयोगी जैसा व्यवहार किया जाता है। मतलब उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जाता है। पार्टी अब आउटसाइडर वाला फीलिंग है, नहीं, छोटी पार्टी वाला, बड़ी पार्टी वाला फीलिंग है। पार्टी अब पड़ोसी राज्य झारखंड सहित आगे चलकर संयुक्त मंचों पर अपनी भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। मतलब कि बाहर भी जा सकती है। सर, सवाल एक और उठ रहा है कि शिवसेना ने भी सीट शेयरिंग की प्रक्रिया और रणनीति पर निशाना साध दिया है। बिल्कुल, शिवसेना ने बिहार के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी भी बता दिया है। वरिष्ठ नेताओं ने न केवल चुनावी मशीनरी पर बल्कि इंडिया ब्लॉक के आंतरिक समन्वय पर भी सवाल उठाए हैं। और समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने तो मैंने बताया है कि कह दिया कि अखिलेश यादव को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। और पहले तो लालू यादव भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में इंडी गठबंधन की बागडोर होनी चाहिए। और अब चुनाव के बाद अखिलेश यादव के हाथ में गठबंधन की बागडोर देने की मांग उठ रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत चिंताजनक स्थिति है और महागठबंधन में रार मचा हुआ है। और पिछले साल हुए आम चुनाव में 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो देख रही है कि भाई हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार हार चुका है महागठबंधन। तो अब अखिलेश के हाथ में महागठबंधन कमान देने की मांग हो रही है। तो सर, फिलहाल बेचैनी खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल, सहयोगी एक स्पष्ट विकल्प पर विचार कर रहे हैं। एक ऐसे गठबंधन में बने रहे जिसका नेतृत्व दबाव में है, या फिर कड़ी मेहनत से अर्जित राज्य स्तरीय प्रासंगिकता की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र रास्ता अपनाया जाए। तो बदलाव की मांग अब जोर पकड़ रही है। शुरू तो हो गई है, ये जोर भी पकड़ सकती है। और बिहार के जनादेश ने जो कभी अस्थायी बेचैनी थी, उसे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत पूर्ण पहचान के संकट में बदल दिया है। तो सारे दल, जो छोटे छोटे घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो बहुत आशंका की नज़र से राहुल गांधी के नेतृत्व को देख रहे हैं। कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है और उनको डर है कि कहीं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल ना हो जाए। तो मुझे तो लगता नहीं है कि राहुल का नेतृत्व स्वीकार करेंगी ममता बनर्जी। तो वहाँ तो सीधी टक्कर बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी की है। और उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी का नेतृत्व अखिलेश यादव मुझे नहीं लगता है कि नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बहुत आगे चलकर बवाल होना है महागठबंधन में। देखिए, अब सवाल बड़ा उठ रहा है कि जो छोटे सहयोगी दल है वो कहाँ जाएंगे। और अभी आपने पूरा डिबेट सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।